जो आप देख रहे हैं बेहतरीन फिगर है ये। और उस ज़माने में जब ये टेक्नोलॉजी उतनी विकसित नहीं थी, ये विशाल के विध्वंस बनने की ओरिजिन और फर्स्ट कॉमिक्स है ये। कॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट्स के साथ बनाई गई है। जैसे इसमें एक शैतान साइंटिस्ट रहता है जो खोका का फ्रेंड रहता है, और विशाल के मैटर में वो उसे ले जाना चाहता है अपने गलत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, परंतु खोका उसे नहीं देते हैं और वो फिर भी उसे पाना चाहता है और कोर्ट से लड़ कर के उसे हासिल कर लेता है। और घर में आने के बाद उसके साथ बर्बर व्यवहार करता है और विशाल को मारता पीटता है, परंतु विशाल किसी तरीके से कोई तिकड़म लगा करके वहाँ से निकल भागता है। लगता है इस स्टोरी को बहुत मनोयोग से और बहुत मन से बनाया गया है। भागते भागते विशाल जो है एक गटर से टकरा जाता है, यहीं से स्टार्ट होती है इस कॉमिक्स का बहुत टर्निंग पॉइंट। उस गटर में कुछ अजीबोगरीब आकृतियाँ रहती हैं और ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बहुत गजब की आकृतियाँ रहती है और वो टनल के अंदर घुस जाता है। बहुत अंदर जाने पर उसे सिंहासन पर बैठे हुए एक व्यक्ति मिलते हैं जो उसे अपना नाम बताते हैं, काबूम, और विध्वंस को देते हैं वो विस्मयकारी शक्तियाँ, पावर्स, जिससे कि वो बनता है विध्वंस। कई सारे पावर्स वो उसको देते हैं, एकदम मानसिक और यौगिक शक्तियाँ जिसको वो इस्तेमाल 5000 सालों से कर रहे होते हैं। और काकोरा को भी वहीं से दिखाते हैं जो धुएं के रूप में वहाँ पर रहता है। तभी वहाँ से बाबा गायब चले हो जाते हैं और टनल से बाहर निकल के विशाल भी बाहर आ जाता है, लेकिन उस टनल में दोबारा नहीं जा पाता है। अपनी पावर्स को चेक करता है विध्वंस, क्योंकि वो सचमुच का विध्वंस बन चुका होता है। ये बहुत पावरफुल विलेन विध्वंस का क्रिएट किया था मोनोस कॉमिक्स ने, बहुत पावरफुल। जैसे तौसी का G18 होता था, वैसे ही ये मोनोस कॉमिक्स ये भी बहुत पावरफुल ये इसका विलेन होता था विध्वंस का। शिवाना के सामने ही वो प्रकट हो जाता है और शिवाना को हड़काने लगता है। उसकी दुष्ट हरकतों का पता उसे चल जाता है, इसलिए वो शिवाना को हड़काने लगता है। और इस तरह की स्टोरीज़ पे अगर वेब सीरीज़ बनाई जाए या एनिमेशन बनाया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होगी और काफ़ी ज़्यादा बच्चे उसको एंजॉय भी लेंगे। बहरहाल मेरी एक कोशिश है कि कॉमिक्स को एक बार लाइव किया जाए, बिल्कुल ज़िंदा किया जाए। अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि आजकल लोग एनिमेशन पर उसे बना रहे हैं। शिवाना उसे किसी तरीके से राज़ी कर लेता है कि वो लोग पार्टनर आपस में बन के रहें, बल्कि वो शिवाना को बुरी तरीके से हड़का देता है और टॉर्चर कर देता है। इधर विशाल समुंदर किनारे बिल्कुल शांत भाव से अपने आप को सोच समझ रहा था कि उसके अंदर कैसी एबिलिटीज़ आ गई है। खोका चाचा की याद में वो वहाँ से भाग निकलता है और जाने के लिए उद्यत हो जाता है, जहाँ पर एक लड़की उसका मदद करती है। तभी स्टेज शो का एक शो हो रहा होता है जादूगर खोका के नाम से। स्टेज शो पे काबूम बन करके वो पहुंच जाता है बहुत जल्दी ही। और स्टेज पे जाकर के डायरेक्ट ही उनसे मिल लेता है अपने चाचा से। खोका चाचा अपने भतीजे को पाकर के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो उनसे बताता है कि वो अपने माँ बाप की हत्या का बदला लेना चाहता है। तभी विशाल को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि दूर कहीं एक प्लेन हाईजैक कर लिया गया है, उसमें 40 यात्री सवार है।
वो उन यात्रियों को बचाने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है, मगर उसकी टकराहट काकोरा से ही हो जाती है। गजब की पिक्चराइजेशन मनोज कॉमिक्स करता था उस समय में। खैर जैसे तैसे वो विलेन प्लेन को बचाने के लिए चला जाता है और वहाँ पे काकोरा से ही उसकी सीधे सीधे फाइट हो जाती है, जबकि काकोरा इससे सैकड़ों गुना ज़्यादा पावरफुल विलेन है। मनोज कॉमिक्स में विध्वंस का सबसे पावरफुल और ताकतवर विलेन। उन दोनों में काफ़ी भिड़ंत होती है और काफ़ी। इसका नेक्स्ट पार्ट है काकोरा ही काकोरा। बहुत मेहनत के साथ इस कॉमिक्स को शायद बनाया गया था। ये इसका फ्रंट कवर और भी बेहतरीन। कलर कॉम्बिनेशन और कलर इंकिंग बहुत ही उम्दा तरीके से और काफ़ी मन से किया गया है इसमें। मटका शीश, राम रहीम का ये मुर्दा शैतान और गुमटा का कहर, ये सब बहुत रेयर है और आजकल फेसबुक और यूट्यूब पर बहुत रेयरली और मुश्किल से मिलते हैं ये सब कॉमिक्स। अजगर और त्रिकाल देव को खोजा जा रहा है काफ़ी। हनीफ अजहर जी और नरेश कुमार। तो वहाँ से काकोरा भाग निकलता है, लेकिन विध्वंस अपने खोका चाचा को जरूर बचा लेता है। काकोरा के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए विध्वंस निकल पड़ता है। उस सवालों का जवाब लेने के लिए वापस विध्वंस उसी टनल में आता है जहाँ पे वो बाबा उससे मिले रहते हैं और उसे विध्वंस बनने की पावर देते हैं। वहाँ पर वो चकमक के दो पत्थरों को लेकर के आपस में टकराता है और उससे अग्नि पैदा करता है, लेकिन उसे बाबा तो नहीं, लेकिन उनकी परछाई अवश्य दिखाई देती है। फ्लैशबैक की वो स्टोरी सुनाते हैं कि काकोरा और वो उनका जो नाम काबूम है वो क्यों बने और कैसे बने, किस वजह से बने। बहुत पुरानी है यह कहानी, आज से 5000 साल पहले का। आबादी से बहुत दूर कई मीलों में फैला हुआ हमारा आश्रम। हमारे आश्रम में तंत्र मंत्र की शिक्षा ग्रहण करने आए शिक्षकों को एक ही बात मैं समझाया करता था, न्याय और मानवता के लिए लड़ना की रक्षा करने से बड़ा धर्म इस दुनिया में कोई नहीं है। हमें सदा मानवता की रक्षा और न्याय के लिए लड़ते रहना है। इधर मानवता की भलाई की बात कर रहा था मैं और उधर मानवता को अपने पैरों तले रौंदने के लिए सोच रहा था शैतान या काला। जो सोचा था उसे बखूबी अंजाम भी दे रहा था यह काला। बेरहम, वहशी, नरभक्षी, शैतान, दरिंदा। यह काला के जुल्मों की खबर जब हम तक पहुंची तो नहीं, मेरे होते हुए मानवता का कोई भी दुश्मन ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। अपनी सारी दिव्य शक्तियों को इकट्ठा करके मैं निर्माण करूंगा एक ऐसी शक्ति का जो यह काला को समाप्त कर सके और मानवता की रक्षा करेगी। शैतान या काला से टकराने के लिए मैंने एक दिव्य शक्ति को जन्म देने की ठान ली थी हमने, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बुलाया था अपने सबसे प्रिय शिष्य काकोरा को। काकोरा विश्व को ज़रूरत है इस समय एक ऐसी शक्ति की जो मानवता के दुश्मनों का नाश कर सके। अपने उस काकोरा नाम के शिष्य को अपनी सारी पावर्स वो देते हैं और काबूम
7 देवताओं की शक्तियाँ उसके शरीर में समा जाती हैं और अपनी आंखें फाड़े देख रहा था काकोरा। उसके कपड़े और रंग डिजाइन सभी कुछ बदल जाते हैं। तो कुछ पीछे फ्लैशबैक में इसको ले चलता हूँ मैं स्टोरी को। विशाल के विध्वंस बनने की पूरी कहानी है इसमें। इसको मैंने फुल वीडियो में भी डाला है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप उसे देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं पूरा।